जीवादीना तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यं श्रद्धानं विक्रीताविवेशविक्तमात्मरूपं कर्तव्योऽध्यवसाय सदनेकान्तात्मकेषु तत्त्वेषु संशय विपर्ययनध्यवसाय विविक्तम् आत्मरूपं चारित्रं भवति यतः समस्तसावद्ययोगपरिहरणात् सकलकषाय विमुक्तं विशदं उदासीनम् आत्मरूपं तत्। जयदु सुध देवता सरस्वती माँ जयवंत वर्तो। मोक्षार्थियों, सरस्वती माँ कहने के बाद जो वाच्यभूत पदार्थ हमारे बुद्धि पटल पर छपा है वो वास्तविक नहीं है, वो रूढ़िवाचक है। यद्यपि सरस्वती यह शब्द स्त्रीलिंगी है, लेकिन इसे पर्सोनिफाई करने की कोशिश ना करें। मैं जानता हूँ आज से करीबन 1100 वर्ष पूर्व 9वीं सदी में खुदवाई में एक सरस्वती की मूर्ति भी मिली है, जो जिनवानी का सूचक है, ऐसा कहते हैं। 1100 वर्ष पहले की वो मूर्ति होने पर भी मैं ये साफ आपके सामने रख देना चाहता हूँ, ये भावों को मूर्त रूप में ढालने की टेव समाज में बहुत टाइम से चल रही है। तात्पर्य मेरे कहने का इतना ही है, सरस्वती की मूर्ति अर्थात जिनवानी। अमृतचंद्र स्वामी जी ने आत्मख्याति के मंगलाचरण स्वरूप 3 कलशों में से द्वितीय कलश में जब जिनवानी माँ को याद किया, अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता। जयचंद जी छाबड़ा ने भाषा वचनिकाकार ने साफ इसे सरस्वती की मूर्ति कहा। हमारी जिनवानी यह सरस्वती है। कभी समय मिलेगा तो मुझे इसके लिए 1 घंटा चाहिए। सरस्वती क्यों कहते हैं तो एक एक अंगों को जिनवानी के साथ में कोरिलेट करके घटित करके दिखा दूंगा। आज इतना ही मैं कहूँगा। सरस्वती यह शब्द सर, यह धातु सरकने के अर्थ में, टू मूव, और इसमें कामना की गई है जो निरंतर प्रवाहित होती रही है। कितने ही लोग निगोद से व्यवहार राशि में आते हैं, कितने ही लोग, कितने ही जीव व्यवहार राशि से परमार्थ राशि में चले जाते हैं। परमार्थ राशि का तात्पर्य सिद्ध क्षेत्र में चले जाते हैं। यह साइकिल निरंतर चल रहा है। कई जन अपने परिणाम के हिसाब से दुर्गति को जाते हैं, अपने परिणाम के हिसाब से तथाकथित देवगति रूप सदगति में चले जाते हैं। यह साइकिल सब चलते हुए सिद्धांतों का वस्तु स्वरूप का अपलाप करते हुए जीव अपना सब फल भोगते हुए भी अनादिकाल से ये जिनवानी प्रसारित होती आ रही है और अनंत काल तक प्रसारित होती रहेगी। जिनवानी का कभी भी लोप नहीं होगा। बात इतनी सी ही है कि अमुक क्षेत्र में अमुक काल में होगा कि नहीं होगा, इस पर विवाद छिड़ सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि जिनवानी का समूल नाश 3 लोक में से हो गया है। ऐसा कभी भी नहीं होता। और आप जानते हो विदेह क्षेत्र में 160 कर्म भूमियां हैं कुल, जहाँ पर एक टाइम में तो 160 तीर्थंकर तक हुए हैं।
160 नहीं तो कम से कम 20 तीर्थंकर तक होते रहते हैं। और ऐसा नहीं है वहाँ पर एक तीर्थंकर जाने के बाद अब कब आएगा दूसरा, और दूसरा आएगा भी तो क्या ये भी 66 दिन हमारी परीक्षा लेगा, क्या होगा, इंद्रियों की मीटिंग बैठेगी, फिर कोई, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर हैसललेस अनइंटरप्टेड फ्लो चलता ही रहता है। ये जिनवानी निरंतर प्रचारित होती आ रही है, प्रसारित होती रही है। वन दैट मूव्स ऑलवेज, दैट इज सरस्वती। एक बात ये हो गई, आज सरस्वती को अचानक याद करने का तात्पर्य, वैसे हम मुक्ति का मार्ग इस पाठ के अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं। आज मैं उचित रफ्तार से ही चलना उचित समझता हूँ। बहुत जल्दबाजी में नहीं करना चाहता था कल। मैं सोचा 3 श्लोक बचे, 3 श्लोक को 5 मिनट में निपटाइए तो बड़ा नाइंसाफ हो जाएगा अमृतचंद्र के साथ। तो मुझे लगा ना आपके साथ न्याय कर पाऊंगा ना कुछ, इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु मैं बताऊंगा मैंने तो मेरे लाइफ में कहीं से नहीं सुने, और जहाँ से भी सुने हैं सब मिसगाइडिंग एंड मिसलीडिंग ही रहे। इस माध्यम से मैं एक विशेष अर्थ समाज के सामने भी प्रस्तुत करूंगा आज। वो 3 श्लोक में जल्दी ही पढ़ के दिखाऊंगा। उससे पूर्व मैं आपसे बात बता दूं, जिनवानी की बहुत बहुमान और महिमा आने का कारण केवल इतना ही है कि आप जैसा समझते हो कि जिनवानी बड़े महिमावंत है, तेरी दिव्यवाणी सदा भव्यमानी, क्योंकि इसी जिनवानी ने वस्तु का स्वरूप अनेकांतमय बताया। सम्यक ज्ञान अभी परिभाषित किया जा रहा था, सदनेकांतात्मकेषु तत्वेषु, राइट। हर एक वस्तु को कैसे बताया, अनेकांत में। मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट क्लाइमैक्स, दिस इज जस्ट द स्टार्ट। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, द्रव्य का अनेकांत इतना तो सभी जन बोलते हैं, मैं कुछ विशेष बात कह रहा हूँ। जो मैं अद्भुत बात बताऊंगा जिसका अर्थ लोग नहीं समझते हैं, वो तो मैं बाद में बताऊंगा, वहां पर मैं अलग संवाद करूंगा। बट अभी मैं ये कह रहा हूँ, जिनवानी की खासियत अनेकांतात्मक वस्तु को दिखाना है। बट वस्तु मतलब प्राय लोग ये समझते हैं द्रव्य अनेकांतमय है, ऐसा नहीं। तो एक द्रव्य में नित्य अंश भी है, अनित्य अंश भी है, ये भी अभी पचा नहीं पाए हैं हमारे पड़ोसी। एक ही द्रव्य भेद रूप भी है, अभेद रूप भी है, ज्ञान रूप भी है, दर्शन रूप भी है, ये भी अभी हमारे पड़ोसी पचा नहीं पा रहे। और इसीलिए हमारे अमृतचंद्र स्वामी ने परिशिष्ट भी लिखा समय सार में, जिसमें कहा कि जब हम कहते हैं आत्मा ज्ञानमयी है, तो ज्ञानमयी ही नहीं समझ लेना, ज्ञान के साथ उसके अनंत अविनाभावी गुण धर्मों का समावेश समझना चाहिए। लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि कथन एक ही धर्म की तरफ से चलेगा, लेकिन उस कथन के समय में अन्य धर्म की चर्चा रुद्ध है, चर्चा रुकी है, केवल उनका बहाव और उनके एग्जिस्टेंस पर चुनौती नहीं आ पाई है अभी भी, और वो कभी भी आ भी नहीं सकती। तुम्हारी हमारी मीटिंग से कुछ नहीं होगा। एक बात मैं ये कह रहा हूँ, अभी हमारे पड़ोसी इतना भी नहीं बचा पा रहे थे कि जो वस्तु नित्य भी है वो अनित्य कैसे होगी, अनित्य भी नित्य कैसे होगी, भेद रूप है तो अभेद रूप कैसे होगी, एक रूप है वो अनेक रूप कैसे होगी, अनेक है वो एक रूप कैसे होगी। और अमृत अकलंग स्वामी ने तो स्वरूप संबोधन स्तोत्र में तो आंखें खोल कर रखी है, ये कह दिया है मुक्त भी है और अमुक्त भी है, चेतन भी है और अचेतन भी है। मैंने आपके बीच में वे सूत्र भी साझा किए हैं कई बार, याद आ रहा है आपको, चेतना चेतन है ना, मुक्ता मुक्त एक रूप मंगलाचरण स्वरूप संबोधन। कैसे है वे सिद्ध भगवान, मुक्त भी है अमुक्त भी है, मुक्त विकारों से, अमुक्त अच्छाइयों से। आगे चलकर आत्मा को भी चेतनात्मक अचेतनात्मक बोला, ज्ञान दर्शन की प्रमेत्व आदि भीर धर्म में
यहाँ से वो श्लोक चालू होता है। मैं अभी फिर से नहीं दोहराना चाहता, मुझे बहुत गंभीर बातें भी आज करनी है। हमारा अनेकांत बड़ा विराट है। मैं अभी कदम नहीं रखा हूँ, मैं बाहर ही घूम रहा हूँ। अभी कदम रखूँगा, जब दरवाज़ा खुलेगा तब तो आपको उसकी दहाड़ समझ में आएगी। मैं ये कह रहा हूँ, अभी हमारे पड़ोसी इतना भी नहीं पचा पाए थे कि एक धर्म में परस्पर विरोधी धर्म आखिर कैसे, ना बौद्ध समझ पाए और बड़े बड़े भारतवर्ष पर कभी राज्य करने वाले, अपना एकाधिकार स्थापित करने वाले शंकराचार्य आदि भी खोपड़ी में नहीं घुसी ये बात। और शायदवाद का अर्थ साफ रूप से डिक्शनरी में शायदवाद करना पड़ा उनको। और जैनियों को ये कहकर कि निर्णयवाद को मानते हैं, इनडिसिसिव स्टेट को मानते, क्या मालूम क्या होगा, ऐसा भी शायदवाद, शायद ऐसा भी होगा, शायद ऐसा भी होगा, कहकर जैनियों को नकारने की दुष्चेष्टा की है वो बदनसीब लोगों ने। उनके प्रति करुणा ही आती है। क्या करें, जिनको शक्कर की, शुगर की बहुत ज़रूरत थी बॉडी में और वो एलर्जिक हो गया है शुगर से, तो उसका तो क्या कहना है। जिसे माँ की ही दूध पचना मुश्किल हो जाए, जो मैं थोड़े टाइम पहले कह रहा था, विश्व का सर्वोत्कृष्ट और सबसे पोषक डाइट ही, जिसे कुछ नहीं पचता 6 महीने के बच्चे को, उसे केवल माँ का दूध पचता है। लेकिन जिसे माँ का ही दूध नहीं पचता, अभी उसके साथ क्या किया जाए जिससे वे जिएगा, ये वास्तव में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एनीवे, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, अनेकांत का एक सुंदर दर्शन मैं अभी आपको कराता हूँ। पहले हमारा जैन दर्शन ये कहता है, वस्तु को अनेकांतमय कहा है हमने, द्रव्य को नहीं। तो क्या द्रव्य वस्तु नहीं है क्या? द्रव्य वस्तु है, लेकिन द्रव्य के अलावा भी वस्तु है। मतलब ये है, एक पर्याय में भी 2 धर्म रह सकते हैं। मतलब जिस समय में पर्याय रागी द्वेषी है, उसी समय में पर्याय वीतरागी भी हो सकती है। ये तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। ये अनेकांत समझ रहे हो बच्चों? मैं जानता हूँ ये पर्याय खुशनसीब लोगों के ही होती है, खुशनसीब साधक जीवों की होती है। खुशनसीब के बाद में तो इसका भी अभाव होता है, समझ रहे? जो बीच की अवस्था है उन्हीं के 50-50 चलता है। जो एकदम हल्के हैं उन्हें केवल राग द्वेष चलता है। जो एकदम ऊपर उठे हैं उनकी वितरागता ही चलती है। जो बीच की स्टेट के है वो राग अभी पूरा छोड़ा नहीं है, वितरागता भी पूरी पकड़ी नहीं है, ऐसे बीच के स्टेट में है। यहाँ से वहाँ तक चलने का उनका, मुकाम की ओर बढ़ने का उनका सफर वे तय कर रहे हैं अभी, जिसे साधक अवस्था कहते हैं। 4थे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक की अवस्था में दोनों धाराएं कही है बच्चों। कर्म धारा और ज्ञान धारा शब्द तो सुने ही होंगे आत्मख्याति के शायद 111वें कलश के। कौन से शब्द? कर्म धारा और ज्ञान धारा। एक साथ ज्ञानी के एक साथ राग द्वेष भी वर्तता है और वितराग भाव भी वर्तता है। जैसे 4थे गुणस्थान को अनंत अनुबंधी कषाय चौकड़ी के अनुदय रूप वितराग भाव वर्तता है। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कषाय चौकड़ी के उदय स्वरूप राग द्वेष भी वर्तता है। ऐसी मिश्र धारा बराबर चलती रहती है। फिर राग द्वेष घटता जाता है, वितराग भाव बढ़ता जाता है। ऐसी मिश्र दशा 4थे गुणस्थान से लेकर, अभी थोड़ी देर के लिए मुझे बोलने दीजिए, 4थे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक ऐसी मिश्र दशा चलती है। यदि आप मुझे नहीं बोलने देना चाहते तो मैं 10वें गुणस्थान तक कह सकता हूँ। मेरे पास दोनों की अपेक्षा है, लेकिन एक पर्याय में भी मिश्र धर्म रहता है। और आश्चर्य ये है कि ये कहा जाता है ये मोक्ष मार्गी है। कौन? 4थे से लेकर 10वें गुणस्थान तक मोक्ष मार्गी है। ये संवर निर्जर तत्व है, ऐसा बोला जाता है। जबकि कोई 10वें गुणस्थान वर्ती को भी आश्रमबंध तत्व कह सकता है। बाबा अरहंत को भी सांसार तत्व कहा जा सकता है। क्या कहा मैंने?
धवल ग्रंथ में मैं ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता आपको। धवल ग्रंथ में सांसारी, नो संसारी, असंसारी और मुक्त, ऐसे 4 भेद किए। आज तक हमें संसारी और मुक्त यही भेद पता थे, लेकिन कहते हैं ऐसा नहीं है। संसारी, नो संसारी, असंसारी और मुक्त। तेरे 12वें गुण स्थान तक संसारी। 13वें गुण स्थान अरहंतों को देखकर थोड़ा दबक गया आदमी बोलने वाला, तो उसने कहा मुक्त भी कहाँ से कहे, लेकिन संसारी कहना भी बहुत अपशब्द जैसा लगता है, क्योंकि संसार में हेतुभूत परिभ्रमणी खत्म हो गया है। तो उन्हें कहा नो संसारी। नो संसारी, नो मतलब ईशत, ईशत संसारी, किंचित संसारी। 14वें गुण स्थान वर्तियों को असंसारी कहा, अभी मुक्त नहीं कहा। छोड़िए इन सब बातों को, मुझे सब ये बातें कहनी भी नहीं है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, एक ही पर्याय में राग द्वेष भी रहता है और वीतराग भाव भी रहता है। और आश्चर्य है, इस पर्याय को कभी राग द्वेष वाले पर्याय कहा जाता है और इसी पर्याय को कभी वीतराग भाव रूप पर्याय कहा जाता है। बात यह है, तुम कहाँ से देख रहे हो? हम पॉइंट एक ही तरफ कर रहे थे, हम पॉइंट एक ही वस्तु की तरफ कर रहे थे, एक ही पर्याय की तरफ, लेकिन उस पर्याय में 2 अंश है, तुम्हें पता ही नहीं चला। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? आपको समझने में कोई दिक्कत? तो आपका हाथ ऊपर नहीं आ रहा है? क्या नहीं समझ में? आप पीछे जाकर खड़े रहेंगे। आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है। और आपका काम है, समझ में नहीं आया तो पूछना स्वयं। पूछे जाने पर तो आपको बोलना ही चाहिए, नहीं तो आपको स्वयं बोलना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पर, समझ रहे? ठीक है। एक वैद्य था, शायद मैंने कभी बताया होगा आपको। एक वैद्य था, पुराने जमाने के चिकित्सक को वैद्य कहते थे। और वैद्य पहले ज़माने में, मैं पहले ज़माने में लेके चलता हूँ थोड़ा आपको चलना पड़ेगा 100 वर्ष पहले। तो वैद्य एक असिस्टेंट को लेकर, जिसे आजकल कंपाउंडर कहते हैं, असिस्टेंट को लेकर निकलता था। असिस्टेंट और कुछ नहीं करता था, बैग बस पकड़ना, कोई बहुत बड़ी बात हो तो पेशेंट के हाथ पैर पकड़ना आदि, कभी कोई नौबत आती हो तो जब जा रहे थे तो एक गांव में एंटर कर रहे थे। ये उस दिनों की बात है बच्चों, जब गांव घूमते रहते थे वैद्य। तब एक वैद्य होता था, 20-25 गांव में एक वैद्य हुआ करता था। धंधा ही नहीं चलता था उनका, तो मारे मारे घूमता था दरवाजे पर। अभी आप समझते होंगे, वो ज़माना था जब बीमारियाँ या तो होती नहीं होगी, लेकिन ऐसे कैसे होगा? बीमारियाँ ने कब रास्ता छोड़ा है अपना? वे तो शरीर में जब एक रोग में 96 रोग हो सकते हैं, कहते करोड़ों रोग होने की, तो वे भी लोग थे, अब उनको भी रोग हुए होंगे। लेकिन प्राय मैं यदि बोलूँ वहाँ पर रोग कम थे, अथवा इतना तो मैं ज़रूर बोल सकता हूँ, तब रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी थी। ये भी मैं बहुत स्ट्रेस देकर नहीं कह सकता हूँ, तो एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, उस ज़माने में रोग प्रतिकार शक्ति भी भले ही कमज़ोर हो, लेकिन जिसे मैं रोग प्रतिकार शक्ति फिलहाल कहना चाहता हूँ वो तो पक्की मजबूत रहा करती थी, जिसे मैं सहनशीलता कह रहा हूँ। ये भी रोग प्रतिकार शक्ति। एक रोग प्रतिकार शक्ति हमारे शरीर की होती है बच्चों, एक रोग प्रतिकार शक्ति हमारे आत्मा की होती है। कभी ऐसे भी हो सकता है शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति एकदम कमज़ोर हो और ज्ञानी धर्मात्मा की आत्मिक रोग प्रतिकार शक्ति एकदम मजबूत रहती है। बाहर से कितने भी रोग हो जाए वो बिलखता नहीं है, उसके सामने गिड़गिड़ाता नहीं है, अपने उसूल और सिद्धांतों को छोड़ने के लिए टस से मस होने को वो तैयार नहीं है। उसकी ये शिकायत नहीं, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना कोई,
चलो ना, कोई तो चलो, मैं बीमार हूँ, चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। बेवकूफ़ी नहीं उसके पास। उसको पास 10-20 डब्बे, जाओ भाई आपका ठीक नहीं, चलो दिखाते, देखते हैं, धैर्य रखो, समझ रहो। और आज हम तत्व ज्ञान कर सकते हैं, तुम लोग हमें पूछ सकते हैं। ऐसे तो हमें बहुत काम निकलना है हमारा, अभी तो सफ़र बहुत बड़ा है, कितना टाइम तो अंधकार में ही निकलता है, जहाँ पर पूछने वाले भी नहीं। थोड़ा तसल्ली से, धैर्य से, थोड़ी प्रतिकूलता का सामना इसी छाया में बैठकर कर सकते हैं। थोड़ा तसल्ली से करने दीजिए हमें अपनी चैन की बांसुरी बजाने दीजिए। जलते रोम के बीच में नीरों ने जैसी बांसुरी का आनंद लिया था, वैसे थोड़ा आनंद हमें भी लेने दीजिए। ऐसे कहने वाले भी ज्ञानी धर्मात्मा हुआ करते हैं। खैर, मैं फिर से कहाँ चला गया। मैं तो उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब वैद्यों के तो बड़े मुश्किलें खड़ी थी। लोगों की रोग प्रतिकार शक्ति, दूसरी रोग प्रतिकार शक्ति किसे कह रहा हूं मैं? अरहंत, दूसरी आत्मा की, बराबर। इन्हें 2 पॉइंट दे दिए जाए, आ जाओ। 2 पॉइंट चाहिए या बैठना है, क्या करना है? हाँ, इनके 2 पॉइंट हटा दिए जाए, बैठ जाओ, आ जाओ। तो दे दो भाई, ये वो जमाना था बच्चों। आज तो ये एक चौराहे पर आसपास 4-5 क्लिनिक दिखेंगे, सब खचाखच भरे हुए, और सभी के चेहरे देखो, आदमी गिड़गिड़ा तो डॉक्टर कहता बाहर नंबर लगेगा तब बात करेंगे। तब वे दिन नहीं थे। तो डॉक्टर को कहते थे अभी हम सोचते हैं, तो वे नंबर पर लगते थे बेचारे। 20-25 दिन बाद घर पर लौट के आते थे, तब का ज़माना है। मैं ज़्यादा भटकना पड़ेगा मुझे, अब मैं थोड़ा कट शॉर्ट करता हूँ मेरी बात को, मुद्दे की बात करता हूँ। एक गांव के प्रवेश द्वार पर वैद्य ने ये कहा, वो प्रवेश कर रहे थे, वैद्य ने कहा चलो जल्दी, मज़ा आएगा। लेकिन उस असिस्टेंट ने ये कहा, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर अपना धंधा नहीं होने वाला है कुछ भी। बोले तो अच्छी बात भी करेगा कभी? बोले ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? तो कहते नहीं, यहाँ शायद ही कोई बीमार पड़ता होगा। क्यों लग रहा है तुम्हें ऐसा? देखो, अभी मेरे कहने से रोजाना सभी जन नींबू पानी पीना चालू करेंगे। तो डॉक्टर ने, तो उस कंपाउंडर ने कहा, यहाँ पर देखो सभी नींबू ही नींबू लगे हैं आसपास, पूरा गांव नींबुओं से घिरा है, सब नींबू के वृक्ष। और जहाँ पर इतना नींबू है, जहाँ के लोग उतने नींबू खाते हैं, वहां पर रोग होने का कोई काम ही नहीं है। चलो देखते हैं। बोले तो मूर्ख है, डॉक्टर ने कहा, तभी तो आज तो इसी स्टेट पर है। बोले नींबू लाभदायक है, ये तुम जानते हो, मैं जानता हूं। तो कहते क्या लोग नहीं जानते होंगे? इतनी फसल बनाई। कहते हैं लोग जानते तो है नींबू स्वास्थ्यवर्धक है, तभी तो लगाया है, लेकिन उन्होंने कहा हुआ सुना ही है बस। मतलब क्या कहना चाहते? आप नींबू नहीं लेते होंगे? नींबू लेते तो होंगे, लेकिन नींबू कहकर हम क्या कहना चाहते वो नहीं समझते। क्या समझना चाहिए इसमें? नींबू के 2 अंश हैं, एक बीज और एक रस उसका। जितना लाभदायक उसका रस है, उतना घातक और नुकसानदायक उसका बीज है। जब हमने कहा नींबू लाभदायक है, कुछ ऐसे भी मूर्ख है जो कहते हैं नींबू लाभदायक, वो सब कुछ सेवन करते हैं और वो बीजे को भी सेवन करके अपने आंतों को फड़वाते रहते हैं अंदर में। कहते हैं जब हमने नींबू स्वास्थ्यवर्धक है कहा, तो ये हम जानते हैं, हमने रस की तरफ से बोला। कभी हम रुख बदल कर ये भी बोल सकते हैं कि नींबू घातक है, तो समझ लेना चाहिए ये भी बात उतनी ही सत्य है। लेकिन आज हमने बीज की ओर बोला है, ये हमारा अनेकांत है। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? नींबू नुकसानदायक है सुनकर तो ये अर्थ तो फलित होता ही है, हाँ सर्दी हुई है तो नुकसान कर सकता है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हुआ, वैद्यगिरी मेरा पेशा नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हम रस की तरफ से बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल।
हम बीज की तरफ से बात करें और सदा काल घातक है और सबको घातक है, केवल बुआई के लिए वो वर्धक है। समझ रहे हैं बच्चों? आज 3 श्लोक जो चलेंगे बहुत गजब के श्लोक चलेंगे। हालांकि अभी वो उस बात से बाहर नहीं निकल पाया है। कल जो विषय हल्का सा चलता रहा था, कौन सा विषय चल रहा था बच्चों? वैसे चल तो परसों से रहा है, क्या? सम्यक चारित्र का। इसमें चारित्र दोनों को कहा जा रहा था, एक कषाय के अभाव को और एक कषाय के होने को। गजब बात है ये। इसे भी चारित्र कहेंगे और इसे भी चारित्र कहेंगे, लेकिन कषाय के होने को नहीं, वहां पर भी तीव्र कषाय के न होने को, अशुभ के न होने को चारित्र का है। कुल मिलाकर होने के 2 परिभाषाएं नहीं है, न होने की 2 परिभाषाएं है। एक अशुभ से विरति को भी चारित्र कहते हैं, उपचार का चारित्र, और एक अशुभ के साथ साथ शुभ से भी विरक्ति को चारित्र कहते हैं। दूसरा चारित्र विरक्ति इज इक्वल टू चारित्र, जो मैं कल कह रहा था, चैरितम इति चारित्रम। रिक्तम मतलब ब्लैक, उससे रहित होना। जैसे तैसे कल उसे ये बता दिया था, शंका करने शंका खड़ी की थी, आप ये कह रहे हो कि उससे तो आश्रय होता है शुभ भाव से, लेकिन हमने तो ग्रंथों में ये सुना है कि मुनिराज रत्नत्रय वाले होते हैं और उन्हें देवायु का ही आश्रय होता है। तो वो तो अभी भी कह रहे हो, तो बात तो वही हुई ना, रत्नत्रय से आश्रय होता है। हमने ऐसे कब बोला? हमने इतना ही बोला है, मुनिराज रत्नत्रय के धारी और मुनिराज को आश्रय होता है। हमने ये कब बोला था रत्नत्रय के कारण आश्रय होता है? ये तुमने अपने खोपड़े से पाली हुई उपज है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें वो लाइन हमने बोली ही नहीं, ये तो तुम समझ बैठे ऐसे। हमने साफ साफ बोला था। अच्छा, तो इन लाइन में भी कुछ फर्क है क्या? तो उसको ये कहना पड़ा, ये रत्नत्रय केवल निर्वाण का ही हेतु है, उससे अन्य कुछ भी नहीं होता। और जो शुभोपयोग है, इसी से आश्रवती यत्तु पुण्यम शुभोपयोगोयम अपराध। यह बहुत जबरदस्त श्लोक है, चारणानियोग के ग्रंथ में शुभ की मिट्टी पलित की है। यह अध्यात्म की दम है। अन्यत्र चारणानियोग में शुभ में थोड़ी वाह की जाती है, अध्यात्म में पिटाई की जाती है। लेकिन यहाँ पर तो अभी पीट कर आए हुए, और यहाँ पर भी अभी कभी कभी वो एक्शन अभी चल रहा है उनका। तो यहाँ पर कल तक यहाँ तक बात आई थी, तो उसको ये बताना जरूरी है अभी कि रत्नत्रय के साथ साथ उसी पर्याय में राग भी रह सकता है। और मुनिराज को रत्नत्रय के धारी कहते हैं, तो उनको राग के धारी भी कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट जो अभीष्ट होता है, जो लक्षित होता है, जो गोल होता है हमारा, उसकी तरफ से बात की जाती है कि उन्हीं के मोक्ष मार्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि अरे गैरों को नहीं, उनको मोक्ष मार्ग ही है ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्ग के साथ साथ बीच में काफी कूड़ा करकट कचरा भी आता जा रहा है, उनके भी आशीर्वादी काफी कुछ है। तो इसकी गौणता करके बात की जाती है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं बच्चों? अभी खुलकर और समझ में आएगा। 3 छंद मुझे पढ़ने हैं अभी, ठीक है? तो इसलिए आपको 2 कथन मिलेंगे। फिर से मैं बैकफुट पर आकर बात करता हूँ। कभी ये भी कहा जाएगा चौथे गुण स्थानवर्ती वीतरागी है, और कभी ये भी कहा जाएगा 10वें गुण स्थानवर्ती रागी है। आप समझ रहे? तो कोई ये विचार कर सकता है चौथे गुण स्थानवर्ती रागी वीतरागी, और 10वें को तो रागी बोल रहे हैं आप। अरे चौथे को वीतरागी बोला हमने, वो वीतरागता के अंश की तरफ से बोला। 10वें को हमने रागी बोला, वो राग के अंश की तरफ से बोला। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? ये आंशिक रूप से ये चलता रहता है। 10वें में, चौथे में एकदम कणिका जागृत होती वीतरागता की, और 10वें में एकदम कण रहता है राग का। सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं उसे। क्या कहते हैं 10वें गुण स्थान को? सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म लोभ रह जाता है वहां पर, जो 11वें गुण स्थान है उसकी हयाती नहीं होती। अभी 3 श्लोक हम पढ़ेंगे आज,
फिर मैं धीरे धीरे अर्थ करूंगा। येनाञ्चेन सुदृष्टिस्तेनाञ्चेनास्य बन्धनं नास्ति। पेज नंबर 29 है मुक्ति का मार्ग वितराग विज्ञान भाग 3 के पेज 29 पर हम क्रमशः आगे बढ़ते जा रहे हैं रोज। इस पाठ में लगभग 1 2 3 4 5 6 7 श्लोकों का हम पूरे कर चुके, 7 छंदों को। अभी 3 मतलब इस पाठ में 10 छंद है बच्चों। कितने? 10। संस्कृत के हैं ये सब, तो मैं समझता हूँ इतने ज़्यादा छंद किसी और पाठ में अभी तक हमने देखे नहीं है, इसमें है। ये जो छंद हम पढ़ रहे हैं अभी, ये छंद आर्य छंद है। कौन सा है ये? जिसे गाथा छंद कहते हैं प्राकृत में, संस्कृत में उसी को आर्य छंद कहते हैं। उसी धुन में पढ़ना है। अभी तक के छंद थे वे इस लय में नहीं थे, कुछ अनुष्टुप में आते रहे, कुछ किसी में आते रहे। ठीक है। येनाञ्चेन सुदृष्टिस्तेनाञ्चेनास्य बन्धनं नास्ति। येनाञ्चेन तुरागस्तेनाञ्चेनास्य बन्धनं भवति। बस सिंपल है ये गाथा। गाथा नहीं कहना चाहिए, उसे आर्य कहना चाहिए। क्या? आर्य। ये आर्य कुरान के सूत्रों को आयत कहते हैं। आयत। वेदों को ऋचा कहते हैं। ऋचा। समझ में आ रहा है? देखो हमारे सूत्र, हम एक शब्द में सूत्र कह सकते हैं इसे। पहले छंद में क्या कह रहे बच्चों? जितने अंश में सम्यक दर्शन है उतने अंश में बंधन नहीं है। जितने अंश में राग है उतने अंश में बंधन है। ऐसा ही अर्थ देखिए आप जरा। देखो अब गाथे की तरफ आइए बच्चों। येनांशेन सुदृष्टिस्तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति। जितने अंश में सम्यक दर्शन है उतने अंश में बंध नहीं है। येनांशेन तुरागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति। जितने अंश में राग है उतने अंश में बंधन। समझना, समझ में आता है? जितने अंश में सम्यक दर्शन उतने अंश में बंधन नहीं होता है। लेकिन जितने अंश में राग है उतने अंश में तो बंधन होता है। दूसरा, येनांशेन ज्ञानम। अभी यहाँ पर भी सुज्ञानम कह देते तुम फिर, यदि सम्यक के अर्थ में कहना था, लेकिन आपको लगाना है गर्भित रूप से। जब सुदृष्टि कहने के बाद ज्ञान को अलग से क्यों लगाते, ऐसे उनको लगा। येनांशेन ज्ञानम तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति। येनांशेन तुरागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति। जितने अंश में ज्ञान है उतने अंश में बंधन नहीं होता है। जितने अंश में राग है उतने अंश में बंधन होता है। येनांशेन चरित्रम तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति। येनांशेन तुरागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति। जितने अंश में चारित्र है उतने अंश में बंधन नहीं, ऐसा समझना है। जितने अंश में चारित्र है
उतने अंश में क्या, जितने अंश में राग है उतने अंश में बंधन जरूर होता है। अब देख पा रहे होंगे नीचे की लाइन 3 जगह वही रिपीट हुई है। अभी मैं इसमें आज कुछ बोलूंगा, किसी से भी ये कभी योग बनेगा अपना जीवन में, बनेगा ही वैसे आप लोगों का योग, और बनेगा वैसे ही नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। इस विधि से बनेगा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हर बार आपके घर तक पाइपलाइन आएगी ऐसा नहीं होगा। अक्सर ऐसा ही होगा कि आपको कुएं पर जाकर भीड़ में कतार में खड़े रहकर वहां पर घंटों खड़े रहकर बूंद के लिए वहां पर भी योग आपको लाना पड़ेगा। इस विधि से योग बनेगा, ये मैं कह रहा हूं। आप समझ रहे हो मुझे क्या कहना है? आपके गांव में सभा चलती है अरहंत, कुछ नहीं चलता है, आप समझ सकते हैं। और गांव में भी हो तो भी कोई आसान थोड़ी इस छोर से उस छोर जाना। आदमी चिपक कर मंदिर है तब भी नहीं जाता, समझ में आता है। यहाँ पर मान के चलिए मोरो और 2 सभाएं चलती है, अभी अभी आपकी परीक्षा के कारण में चल रही है। कितने जन आ पाते होंगे, कितने जन आ रहे होंगे? जितने जन नहीं आ रहे होंगे वे उस समय में क्या कर रहे होंगे? आप समझ रहे हैं? धर्म के लिए समय निकालना पड़ता है, आप समझ रहे हो मुझे बच्चों? और बाकी समय के लिए वैसे कोई मिल गया, अभी समय निकल आएगा आपका, कोई मिल गया, अरे क्या बात है बहुत दिन हो गए, अरे क्या कैसे हो क्या हो, अब जरा बैठते हैं, आप समझ रहे हैं? एनीवे, अर्थ गजब ये है, अर्थ करने वालों ने, वैसे तो ये ग्रंथ लिखा है अमृतचंद्र स्वामी ने, बड़े भाग्य से स्केच का, इस पूरे चित्र का अमृतचंद्र के द्वारा चित्रित इस चित्र का, चित्र में रंग भरने वाले वे ही महारथी है। कौन? टोडरमल जी। टोडरमल जी ही भाषा टीकाकार है इसके, मैं ये कहना भूल गया। हाँ, बात अभी छोड़ो इन बातों, हीरो हमारे, हमने पत्ता उठाया। टोडरमल जी ने इसकी भाषा वचनिका की थी, राइट? अब टोडरमल जी ने जो भी अर्थ लिखा सो लिखा, टोडरमल जी चले गए। आज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय उठाएंगे आप और उसे पढ़ना चाहेंगे, इसके साथ नीचे फुटनोट में एक स्टार लगाकर एक लाइन लिखी गई है, और मैं सैकड़ों जनों से यही बात सुनता आया हूँ आज तक। क्या सुनता आया हूँ? कि देखो 3 बातें कह रहे हैं यहाँ पर, जितने अंश में सम्यक दर्शन है उतने अंश में बंधन नहीं होगा। मैं दूसरी लाइन को एक ही बार कहूँगा अंत में, जितने 4 लाइनें कहूँगा मैं, 6 लाइन की 4 लाइन करके दिखाता हूँ। जितने अंश में सम्यक दर्शन है उतने अंश में निर्बंधता है, जितने अंश में सम्यक ज्ञान है उतने अंश में निर्बंधता है, जितने अंश में चारित्र है उतने अंश में निर्बंधता है। क्यों नहीं होगी? तीनों जब वही मोक्ष मार्ग। और जितने अंश में राग है उतने अंश में बंधन है। सीधी है ना बच्चों? इतना सा है, राइट? ये जरा मुझे मेरी तरफ देखो बच्चों, कितने जन बोल पाएंगे 4 लाइन्स? विराज, चल चल, तुम्हें कहने की जरूरत। अब 4 लाइन्स नहीं बोल पाएंगे। अब मैं 2 लाइन करके दिखाता हूँ, आपको बहुत तकलीफ होती है। जितने अंश में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है उतने अंश में निर्बंधता है, और जितने अंश में राग है उतने अंश में बंधन है। समझ में आता है अभी? हाँ या ना? ये सिंपल सीधी सरल 2 लाइन्स है, राइट? मैंने 2 लाइन क्या कही अभी पृथ्वी? आकर बैठ जाओ, सुनिए ध्यान से अभी जो मैं कह रहा हूं। अभी फुटनोट क्या लिखा है लिखने वाले ने, अब बाद में देख लेना, मुझे इतनी फुर्सत नहीं है। वहां ये लिखा है, ये उपचार का कथन है,
क्योंकि सम्यक दर्शन आंशिक रूप से होता ही नहीं है, सम्यक ज्ञान आंशिक रूप से होता ही नहीं है, वो तो चारित्र होता है आंशिक रूप से। सम्यक दर्शन आर्य पार होता है, या तो होगा या तो नहीं होगा, समझ में आता है। भोजन करोगे, हाँ या ना, जल्दी बोलो। मैं सब एक ही रोटी खाऊंगा, कितना खाऊंगा ये नहीं पूछा है मैंने, तुम एक ही और खा के उठ जाना। मैंने सीधा प्रश्न पूछा है, भोजन करोगे कि नहीं करोगे। अभी हाँ या ना बोलो, इसमें एक देशता नहीं होगी। एक देशता जब भोजन करने बैठेंगे तो सभी जन एक बराबर नहीं खाने वाले हैं, लेकिन पेट भर के तो सभी खाने वाले हैं। इतनी बात ठीक है कि जिसे तुम टेस्टलेस भोजन समझ रहे होंगे वो कम जाएगा, लेकिन खाओगे तो तब भी तुम पेट भर। आप समझ रहे हो मुझे बच्चों। सम्यक दर्शन में अंश वंश कुछ नहीं होता, या तो सम्यक दर्शन होगा या मिथ्या दर्शन होगा। समझ रहे बच्चों, या तो सम्यक ज्ञान होगा या मिथ्या ज्ञान होगा। लेकिन चारित्र में ऐसा नहीं है, थोड़ा चारित्र होगा और थोड़ा अचारित्र भी, ऐसे इसमें हो सकता है। समझ रहे। मैं पांचों गुण स्थान की बात करने के मूड में नहीं हूं फिलहाल। पांचों गुण स्थान का नाम ही देश चारित्र है, पांचों गुण स्थान का नाम ही देश संयम है, पांचों गुण स्थान का नाम ही चारित्राचारित्र है, पांचों गुण स्थान का नाम ही संयमासंयम है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ चौथे गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक सभी गुण स्थान चारित्र अचारित्र रूप। पांचों गुण स्थान का तो नामांकन किया है चारणान योग ने आकर, लेकिन करणान योग के हाथ में बाजी मिलेगी तो उसको चौथे से लेकर 10वें तक सभी चारित्र चारित्र ही दिख रहे हैं। अंश में ये है और अंश में ये है। आंशिक स्थिरता, आंशिक अस्थिरता। आंशिक स्थिरता वो तो पर्टिकुलर स्थिरता और पर्टिकुलर अस्थिरता को पांचों गुण स्थान में चारित्रा चारित्र का वो प्रचलन हो गया। कितने जन समझ रहे हो। तो हमने कहा कितने परसेंटेज आपको विराज? हाँ, स्कूल में अभी के या पहले के? हाँ, तुम तो मेरी ओरल लेने लगे। तुम कुछ तो बोलो यार, तुम मुझे सजा दे रहे हो। 90% है। अभी आम आदमी क्या बोलेगा 90% मतलब अरे लड़का अच्छा दिखता है। अरे कौन पूछता है 90% वालों को, ये तो तुमने सोचा कि अच्छे हैं इनको। अब कोई कोई 95 96 को भी नहीं पूछता। ऐसे स्कूल्स है, ऐसे स्कूल्स है। 96 आ गया, ओ क्या बात हो गई बेटा, क्या हो गया। हम इसे रख नहीं सकेंगे स्कूल में कहते हुए, हटो नहीं रखेंगे। पेरेंट्स गिड़गिड़ाते नहीं, कह रहे नहीं हम नहीं बच्चों को तैयार कर सकते। आपके 95 96 से कोई मार्क्स है तुम्हारे, 99 वाले खड़े हैं, आपके बच्चों को बाहर निकालो बाहर निकालो। ये तो तुम्हारी सोच तय करेगी, इसमें तो पूरा स्यादवाद लगेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन एक मोटा मोटा मार्क कर दिया हमने 90% के ऊपर वालों को ए ग्रेड। आप समझ रहे हैं। लेकिन ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, अरे भाई तुम ऐसे स्कूल्स में जाओगे जहां पर 96 और 97 वालों को भी नहीं लेते, वहां पर ग्रेडेशन वैसा नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो। एक प्रचलन का अलग, समझ रहे मेरे बात को, प्रचलन का चारित्र चारित्र पांचों गुण स्थान है, लेकिन सर्वत्र ऐसा नहीं समझना। कितने जन फॉलो कर रहे हो मुझे? मैं पहले बेसिक आपको बात बता दूं, फिर मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा लोग क्या मानते हैं और क्या मानना चाहिए। इन छंदों का अर्थ तो बड़ा सरल है बच्चों। इन छंदों का क्या अर्थ करते हैं मैं बाद में बताऊंगा, क्या करना चाहिए उसके बाद बताऊंगा। मैं पहले भूमिका जमा रहा हूं। पहले मेरी सम्यक दर्शन आर्य पार होता है। क्या कहा? आर्य पार होता है, उसमें एक देशता नहीं होती। सम्यक दर्शन हुआ है आपको, थोड़ा थोड़ा हुआ है, अभी थोड़ा और जोर लगा रहा हूं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हाँ बोलो या ना बोला, ऐसा होता है, आर्य पार होता है। गेटिंग? जैसे मैंने आपको 2 प्रश्न पूछे, भोजन करोगे कि नहीं करोगे, वो कितना करोगे वो करने में भेद पड़ेंगे उसके। अध्यात्म कहता है ज्ञानी और अज्ञानी ये 2 ही भेद है, तीसरा ऐसा कोई भेद नहीं है। एक देश ज्ञानी और एक देश अज्ञानी, ऐसा कोई भेद नहीं है।
समझ में आता है बच्चों? हालांकि कर्णन योग के ग्रंथों में है तीसरा गुणस्थान, मिश्र गुणस्थान, सम्यक मिथ्यात्व नामक गुणस्थान, जिसमें सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का युगपत परिणाम होता है। उदाहरण के रूप में उन्होंने दिया है जैसे दही और गुड़ के मिश्रित स्वाद श्रीखंड के स्वाद वत समझना, ऐसे वहां पर बोल रहा है। खट्टा की मीठा है, खट्टा मीठा है। खट्टा मीठा मतलब खट्टा कभी और कभी मीठा, ऐसा नहीं। खट्टा मीठा रूप मिश्रित स्वाद रूप एक अलग ही जाति का स्वाद अपना, वो एक अलग है, दोनों का मिलके ऐसा भी नहीं। आप समझ रहे बच्चों? ये तो दोनों का मिलके का ये होता है, कोई तीसरा नहीं है, वो ऐसा नहीं है इसका, ये तीसरी ही जाति है एक। आप पकड़ रहे हो? ग्रंथों में माना है ऐसा कि मिश्रित भी है। अभी उसकी मैं बात नहीं करूंगा। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन मिश्रित रूप से होता है। आगम में कहा तीसरा गुणस्थान, मिश्र गुणस्थान, वहां पर ज्ञान भी सम्यक और मिथ्या दोनों ही उत्पत्त होते हैं। अध्यात्म में इसकी चर्चा नहीं होती, क्योंकि तरतमता की सूक्ष्म चर्चा गुणस्थान में हुआ करती, कर्णन योग में हुआ करती है। द्रव्य योग में स्थूल बुद्धि गोचर चर्चा होती, जिससे तुम्हारे हमारे बुद्धि के पल्ले पड़े। समझ रहे हो इतना बच्चों? ग्रेट। अभी मैं क्या कहना चाहता हूँ एग्जैक्टली? मैं ये कहना चाहता हूँ सम्यक दर्शन आंशिक रूप से नहीं होता, ये बात खरी है बिल्कुल। ज्ञान भी आंशिक रूप से नहीं होता, ये बात खरी। इसलिए चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्ण हो जाता है। गेटिंग? लेकिन जो चौथे से लेकर 14वें तक का सफर है, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, धीरे धीरे दूज के चंद्रमा से लेकर पूर्णमासिका के चंद्रमा की ओर का सफर है, वो चारित्रापेक्ष विकास है, केवल विकास और कुछ नहीं है। श्रद्धा और ज्ञान का विकास नहीं है, क्योंकि चौथे गुणस्थान का सम्यक दर्शन ऐसा है जैसे सिद्धों का सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में अंतर नहीं पड़ता। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? मैं अभी जो बोलो कुछ बोलोगे? चंद्रमा के बारे में क्या बोल रहा था? चंद्रमा का कुछ बोला था मैं अभी? क्या बोला था मैं? कुछ भी बोलो एक लाइन। अभी की 25-30 लाइन में कुछ भी एक लाइन बोलो, कुछ तो बोलो। पांचों गुणस्थान का नाम क्या है? तीसरे गुणस्थान का नाम क्या है? उदाहरण कौन सा दिया मिश्र गुणस्थान के लिए? मैंने मिश्र गुणस्थान के लिए उदाहरण कौन सा दिया? दही का उदाहरण दे रहा था ना अभी अभी। कौन सा उदाहरण दे रहा था मैं? दही और गुड़। ठीक है, बैठ जाओ। गुड, बैठ जाओ। क्योंकि मैंने गुड़ ही बोला था, और लोग अपने अकल से सोचते रहते हुए शक्कर बोलते हैं। वे समझते हम घर में कैसे श्रीखंड बने तो उसकी रेसिपी पूछ रही है। समझ रहे? अब बने बनाए श्रीखंड की बात चल रही है। लोग क्या समझते हैं? जितने अंश में सम्यक दर्शन उतने अंश में निर्बंधता, ऐसे कैसे लिख दिया आचार्य ने? समझ रहे आप? क्योंकि सम्यक दर्शन तो आंशिक रूप से होता ही नहीं। समझ रहे बच्चों? कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? आंशिक रूप से क्या होता है यार अंत? राइट, चारित्र। इनको 2 पॉइंट्स और दे दो। विराज, आंशिक रूप से क्या क्या नहीं होता है? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। क्यों नहीं होता? श्रद्धा की गली अति साकरी, जामे दो न समाये। वन एट ए टाइम। एक वरमाला, एक वर। क्या कहा? पंचभर्तरारी नहीं है कोई यहाँ पर। ना फूल माला टूटनी है, ना फूल या हवा उचटनी है यहाँ पर। ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
आसपास कोई खड़ा भी नहीं है यहाँ पर, और फूल माला पक्की है, वो तुम्हारी बनी हुई नहीं है। समझ में आता है? ये श्रद्धा एक को ही वर्ती है एक समय में, या तो स्व को या तो पर को। समझ रहे हैं? तो छंदों का अर्थ क्या करना फिर? ये तो बड़ी चैलेंज हो गई हमारे सामने। जितने अंश में सम्यक दर्शन है उतने अंश में निर्बंधता है। अब बात सम्यक दर्शन और निर्बंधता की नहीं है, अंश की। अंश कहाँ से बोल रहे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को? तो अपन फुटनोट पुरुषार्थ सिद्ध उपाय है एक दिया, जल्दी मेरे सामने लाओ। मुझे वो खोल के दे दीजिए 212। चलो लाओ, मिल गई? इन्हें दे दो कुछ। अब उल्टी गंगा बाहर है। तभी तो मैं कहूँ बच्चा आपकी तरफ कैसे खींचे आते हैं। देखो देखो बच्चा, ये नई प्रति है मेरे सामने, लेकिन भूल वही अनादि की, कुटे वही, कवर पेज नया टकाटक, पेंटिंग बदला, मुनि का एक चित्र डाल दिया, मूर्खों ने हरियाली भी डाल दी है इसमें मुनिराज के नीचे, उपसर्ग कर रहे हैं ये। अभी उपसर्ग तो अंदर हुआ है, लेकिन उपसर्ग तो कैसे दिखता है, लेकिन दिखता कैसा है? लेकिन दिखता कैसा है? तुम्हारी आंखों से देखने पर तुम्हें समझ में आता होगा। हमारे आंखों से देखने पर मुनिराज के आगे ऊपर नीचे कोई साइड सीन होने की गरज ही नहीं है। यह तुम्हारी लौकिक दृष्टि को दिखाता है, लौकिक दृष्टि को। चलो ठीक है, खैर मैं अभी इसकी कहाँ बात करने लग गया। मैं ये कह रहा हूँ छपाई नहीं है बच्चों, लेकिन भूल वही अनादि की है। मैं समझता हूँ एडिशन कब का होगा ये? मैंने अनुमान से ही मांगा है ना ये एडिशन। ये देखो बच्चों 2016 का एडिशन है। इसके पहले 8 एडिशन हो चुके। कितने? 8। ये 9वां एडिशन है, 9वां। और अभी 2024 चल रहा है। अभी 2-3 एडिशन भी पैदा किए होंगे इन लोगों ने, वे एडिशन भी इसी दोष से ग्रस्त होंगे। 100% वैसी की वैसी छपाई करते हैं ये। मतलब इससे निर्विवाद रूप से यह सिद्ध होता है, ये जिन्होंने छापी, जो इसमें लगे, उनकी ये थिंकिंग है। राइट? अभी फुटनोट में क्या लिखा है? चतुर्थ गुण स्थान में सभी जीव का सम्यक दर्शन तो पूर्ण शुद्ध है, अतः इस अपेक्षा से राग नहीं, बंध नहीं, किंतु जितना चारित्र का दोष है उतना बंध है। अभी यहाँ पर थोड़ी चेंज करके लिखा है इन्होंने। अभी इसमें साफ लिखे रहते थे। आशय इसका यही है कि सम्यक दर्शन और ये आंशिक रूप से नहीं होता है, लेकिन इसका क्या अर्थ है ये मैं बताता हूँ। देखिए बच्चों, सुनिए, अभी समझे। आंशिक सम्यक दर्शन जो यहाँ पर कह रहे हैं, वह आंशिक वीतराग सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। तो दूसरा अंश कौन सा बचेगा? सराग सम्यक दर्शन। तो क्या सम्यक दर्शन आंशिक होता है क्या? हाँ, होता है। आंशिक का तात्पर्य एक पर्याय में हम दो शेर। समझ में आ रहे? एक पर्याय में ही दो चीजें, एक वीतरागता और एक सरागता। उसी वीतरागता को सम्यक दर्शन कह रहे हैं। हाँ, वीतरागता को सम्यक दर्शन कैसे कहेंगे? वीतरागता तो चैत्य गुण की पर्याय है, सम्यक दर्शन तो शब्द गुण की पर्याय है। मैं जानता हूँ इस बात को। एक वीतराग सम्यक दर्शन, क्या कहा बच्चों? आत्मस्वरूप में स्थिरता। वह आत्मस्वरूप में स्थिरता आत्मा को अपना मानने रूपी होती है। अपना मानेगा तो सम्यक दर्शन तो है ही। उस सम्यक दर्शन के साथ जीव को अपना स्वरूप मानो, वो सम्यक दर्शन, वो वीतराग सम्यक दर्शन। तो उस जैसे चौथे गुण स्थान में
चौथे गुण स्थानवर्ती जीव स्वयं को आत्मा मान रहा है, तो आत्मा मान रहा है उतना वितराग सम्यक दर्शन। लेकिन उसके 3 कषाय चौगुल के उदय में जो व्यवहार सम्यक दर्शन होता है, क्या व्यवहार सम्यक दर्शन? जैसे 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 यही मध्य मास मधु का त्याग, अन्य अनित्य भक्ष का त्याग, सप्त व्यसन का त्याग, अनछने पानी का त्याग, नित्य देव दर्शन एटसेट्रा एटसेट्रा, जो जो सम्यक दर्शन के लक्षण उनके निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूल दृष्टि आदि जो जो अनेक अनेक ग्रंथकारों ने जो जो लक्षण बनाए हैं, ऐसा शुभ भाव उनके वर्तता है। ये जो शुभ भाव वर्तता है उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहेंगे। निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में साथ साथ चलते हैं। कितने जन मुझे समझ रहे बच्चों? ये जो व्यवहार सम्यक दर्शन है ना, ये श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं है बच्चों। ये व्यवहार सम्यक दर्शन राग है, राग ये चारित्र गुण का विकार है। यहाँ राग को ही व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। तभी तो 3 दफे उन्होंने राग की ही बात छेड़ी है। सम्यक दर्शन के साथ भी राग, सम्यक ज्ञान के साथ भी राग, क्योंकि सराग सम्यक दर्शन की बात है और सराग सम्यक दर्शन का तात्पर्य राग, राग, दैट्स ऑल। चौथे गुण स्थानवर्ती भरत को शुद्धोपयोग तो कभी कभी होता ही होगा, लेकिन जिस समय में शुद्धोपयोग नहीं है उस समय में आत्म प्रतीति जिंदा है, निरंतर बरकरार है कि नहीं बच्चों? है कि नहीं? 96,000 रानियों के साथ भोग करते समय है कि नहीं? कुछ तो बोलो। हाँ नहीं? अरे भोग में, ज्ञानी के भोग में, अज्ञानी के भोग में कुछ अंतरंग फर्क है कि नहीं? हाँ? कड़वी दवा 2 जन खा रहे हैं, जिसे इलाज हुआ है उसका और जिसको इलाज नहीं हो रहा है वो, तो दोनों के खाने में कुछ फर्क है कि नहीं? सोच में समझ में आता है। मुंह तो उसका भी टेढ़ा होगा कड़वी दवा लेते समय, जिसे इलाज हो रहा है, जिसने मांगी है। 2 प्रकार होते हैं, एक जिसे जबरन कड़वी दवा घुसाई जाती है अंदर, बुलाकर पकड़ो रे हाथ, पकड़ो रे पैर इसके, और एक वो है जो मांग कर पीता है, मुंह दोनों कड़वा करते हैं, उससे कोई बात नहीं है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? मैं ये कह रहा हूँ भरत जी को आत्म प्रतीति निरंतर वर्तती है। सम्यक दृष्टि है ही। भरत जी घर में वैरागी, बाहर का तामझाम, बाहर का वैभव, बाहर की विषय प्रवृत्ति उनके यथार्थ प्रतीति में अटकाव नहीं ला पाती, बल्कि एक दिन यही आत्म प्रतीति उस भोग रूप प्रवृत्ति को अटकाव समझकर धड़का कर उसी को जीर्ण करके उसी को खत्म कर देती है एक दिन। आप समझ रहे हैं? इस श्रद्धा में वो खल रही है विषय भोग की प्रवृत्ति उसको, और श्रद्धा जानती है ये मैं नहीं, ये है, ये ठीक नहीं है। उसके बल पर वो ढीली पकड़ चल रही है, उसकी पकड़ रखा है ऐसा दिख रहा है, लेकिन बहुत ढीले रूप से पकड़ा, वो कभी भी छोड़ सकता है वो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वे ही भरत को ये भी भाव आता है, मैं 72 जनालयों की रचना करूंगा। उन्हीं भरत जी को भाव आता है, अभी 10 लक्षण पर्व चलेंगे, अष्टनिक होगी, धर्म ध्यान होगा, शिविर हो, यहाँ पर ये हो वो हो। ये जो शुभ भाव है ये सराग सम्यक दर्शन। समझ रहे हो बच्चों? ये भी भाव वर्तता है उनको। ऐसा 7वें गुण स्थान में होगा क्या शुभ भाव? आप पकड़ रहे मेरी बात को? ऐसा राग भी नहीं होगा। 11वें गुण स्थान में होगा क्या ऐसा राग? 11वें गुण स्थान में तो राग ही नहीं होगा, वहां पर केवल वीतराग सम्यक दर्शन होगा। यहाँ पर वीतराग भाव को ही वीतराग सम्यक दर्शन कहा जा रहा है, अथवा श्रद्धा गुण के ही निर्मल पर्याय को वीतराग सम्यक दर्शन कहो, ऐसा कहिए, ये ज्यादा बेटर है। क्या कहा मैंने? जो यथार्थ श्रद्धा है आत्म प्रतीति वो निश्चय सम्यक दर्शन, और यथार्थ प्रतीति के साथ साथ जो शुभ भाव है देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वादेश है, ये व्यवहार सम्यक दर्शन। निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन समझ में आ रहे हैं ना बच्चों? निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन वीतराग सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन सराग सम्यक दर्शन। मतलब वो राग द्वेष जिसे सराग सम्यक दर्शन कह तो सम्यक दर्शन रहे हैं, लेकिन वो है राग।
ज्ञान। वो चारित्र गुण के विकारी पर्याय को सम्यक दर्शन कहा जा रहा है। वो कोई श्रद्धा गुण की कोई पर्याय नहीं है वो, इसलिए अंश बोला जा रहा है। एक ही चारित्र गुण की पर्याय में दो अंश देखे जा रहे हैं। अथवा उसके एक कषाय चौकड़ी का अनुदय और तीन कषाय चौकड़ी का उदय, इनको लेकर दो अंश देखे जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं बच्चों क्या कह रहा हूं मैं? होमवर्क के रूप में आपको 228 पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पहला पैराग्राफ पढ़ लेना है। मेरा टाइम शायद पूरा हो ही गया है, इसलिए मैं ज़्यादा भी ले नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने जितना मुझे कहना है कह दिया है। सम्यक ज्ञान में भी ऐसा समझना। यथार्थ सम्यक ज्ञान क्या है, निश्चय सम्यक ज्ञान बच्चों? मैं कल भी ये 3 डायलॉग्स कह रहा था। सम्यक दर्शन 2 नहीं, उसका निरूपण 2 प्रकार से होगा। 2 की वजह से तो 3 प्रकार से होता है, क्योंकि व्यवहार 2 रूप कथन होता है, एक शुभ भाव रूप, एक शुभ क्रिया रूप। सम्यक ज्ञान 2 प्रकार का नहीं, उसका कथन 2 प्रकार से होता है। जो मैं आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान, वो निश्चय सम्यक ज्ञान, और साथ साथ वर्तने वाला 3 कषाय चौकड़ी के उदय में होने वाला जिनवानी की वैयावृत्ति करो, उसे पढ़ो, उसे पढ़ाओ, उसका उच्चारण करो, ये सब जितना भी भाव है ये व्यवहार सम्यक ज्ञान। लेकिन ये शुभ भाव है, ये राग है, बंध का कारण है, उसे सराग सम्यक ज्ञान कहा जाता। हालांकि वितराग सम्यक दर्शन, सराग सम्यक दर्शनवत वितराग सम्यक ज्ञान, सराग सम्यक ज्ञान ऐसे शब्द देखने में नहीं है, लेकिन ऐसे हो सकते हैं। तो ऐसे 2 अंश यहाँ पर खड़े किए हैं। आप पकड़ रहे? तो अंश है ही, कोई औपचारिक कथन नहीं चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये पेज कौन सा खोला था, याद है विराज? देखो, चतुर्थ गुण स्थान में सभी जीवों का सम्यक दर्शन तो पूर्ण शुद्ध है, अतः उस अपेक्षा से राग नहीं, बंध नहीं, किंतु जितना चारित्र का दोष है उतना बंध है। यहाँ फुटनोट में लिखा है। आपको सराग और वितराग सम्यक दर्शन समझ में आया जो मैंने कहा? बस ये अर्थ यहाँ पर लगाना। जितने अंश में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, उतने अंश में निर्बंधता, और जितने अंश में राग है उतने अंश में बंधन है। किसी को कोई डाउट, प्रश्न? ठीक है। ओम नमः। भैया सूचना कर लिया करो, जिससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे अभी इनका होगा, सूचना करिए जिससे सबको अपडेट मिलता है। चलिए पहले जिनवान स्तुति कर ले।